नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे, हम आपसे बात करेंगे हमारी उपज प्याज को लेकर। और प्याज की उपज में इन दिनों में यानी कि पिछले एक सप्ताह के दौरान जो खलबली मची हुई है, उसी खलबली को खास करके आज के दिन चर्चा का मुद्दा हम अवश्य रखेंगे, क्योंकि जब भी किसी भी उपज में ऐसे खलबली मचती है तो हमारे किसान भाइयों के सामने दो मुद्दे उभर कर आ जाते हैं। और वह दोनों मुद्दे जो होते हैं वो होते हैं, एक सावधानी बरतना और दूसरा समझदारी बरतना। सावधानी और समझदारी जब भी बरतने की जरूरत होती है, वो पॉइंट होता है, वो समय होता है खलबली वाला। फिर चाहे वह खलबली किसी भी उपज को लेकर सकारात्मक दिशा में जा रही हो या फिर नकारात्मक दिशा में जा रही हो, किंतु खलबली के समय दो मुद्दे अवश्य ध्यान में रखने हैं, एक हमारी समझदारी और दूसरा हमारी सावधानी। तो इन दिनों में प्याज की उपज में बाजार भाव में चढ़ाव जो चल रहा है, यानी कि बाजार भाव रॉकेट की गति से जो आगे जा रहा है, उसी समय के दौरान हमारी ओर से जो भी सावधानी और जो भी सावचेती बरतने की जरूरत है, जो समझदारी दिखाने की जरूरत है, उसके लिए चर्चा करने की जो भी शुरुआत होती है वो शुरुआत करनी पड़ती है इन दिनों के बाजार भाव की स्थिति से। इन दिनों के बाजार भाव की स्थिति की बात करनी है तो आज का जो दिनांक है वो दिनांक है 11 दिसंबर 2025 और दिन है, वार है गुरुवार का दिन है। तो हमारी सभी प्रदेशों के कृषि उपज मंडियों में कामकाज का आज चौथा दिन है और चौथे दिन के कामकाज के साथ साथ बात करें तो आज तक में यानी कि पिछले सप्ताह की शुरुआत के बाद पिछले सप्ताह के दूसरे तीसरे दिन से हमारी प्याज की नई उपज में बाजार भाव की स्थिति में जो सुधार की शुरुआत हुई, वह सुधार सुधरते सुधरते आज तक में पहुंच गया है, करीब करीब 1.5 गुना तक आगे पहुंच गया। यानी कि उन दिनों में पिछले सप्ताह की शुरुआत के दिनों में हम हमारी नई उपज प्याज जो अच्छे वाली उपज आती थी वो बेच रहे थे करीब करीब 9 रुपये से लेकर 10 रुपये प्रति किलो। उसके सामने इन दिनों में अच्छे वाली जो हमारी प्याज है वो बिकने लगी है, नई प्याज करीब करीब 14 रुपये से लेकर 15 या 16 रुपये अच्छे वाली प्याज। फिर उससे ऊपर वाली क्वालिटी यानी कि बेस्ट क्वालिटी बिक रही है नई वाली प्याज में 16 रुपये से लेकर 18 रुपये और सुपर बेस्ट क्वालिटी 18 रुपये से लेकर 20-21 रुपये और एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट क्वालिटी जो कि कृषि उपज मंडियों में बहुत कम आती है, किंतु किसान भाई हमारे अपने ही खेतों से जो व्यापारियों के साथ कारोबार कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा सुपर बेस्ट नई प्याज की क्वालिटी सभी प्रदेशों में, चाहे वह राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या फिर गुजरात हो, सभी जगहों पर बिक रही है 21 रुपये से लेकर 25 रुपये तक। और ये जो भावों में सुधार आया और खास करके इस सप्ताह के पहले दिन से सोमवार से देखें तो आज तक में बहुत ज्यादा और बढ़िया सुधार आया है। और उसके साथ जुड़े हुए 2-3 जो भी कारण है उसमें से एक प्रमुख कारण माने और स्थायी कारण माने और जो हमारे खेतों के साथ जुड़ा हुआ कारण है वो कारण है हमारी नई उपज प्याज की क्वालिटी में बहुत बढ़िया सुधार। दूसरा जो कारण है वो कारण है हमारी पुरानी वाली प्याज जो भी संग्रहित थी इस वर्ष की पिछली सीजनों के दौरान, खास करके हमारे मध्य प्रदेश के किसान भाइयों के पास जो भी पुरानी वाली प्याज बहुत ज्यादा मात्रा में संग्रहित थी, उस प्याज में से बहुत ज्यादा मात्रा में प्याज हमारी बिक चुकी और अब उसका थोक बहुत कम रह गया है। पिछले एक सप्ताह के दौरान देखें तो हमारे किसान भाइयों की ओर से पुरानी वाली प्याज की आवक मंडियों में दिन प्रतिदिन नोंधपात्र रूप से कम होती जा रही है और पिछले
3 या 4 दिनों से देखें तो नई वाली प्याज पुरानी वाली प्याज के थोक के समान आने लगी है। तो पुराने वाली प्याज का समाप्त हो जाना ये दूसरा मुद्दा। और तीसरा मुद्दा हमारे किसान भाइयों के खेतों से ही जुड़ा हुआ मुद्दा जो है वो है हमारे किसान भाइयों ने, खास करके जो भी प्रदेश के किसान भाई हमारे, फिर वह राजस्थान के हो, मध्य प्रदेश के हो या गुजरात के हो, नई वाली प्याज की उपज का नवंबर के महीने में जो अच्छे से अच्छे भाव हमेशा पिछले वर्षों में मिलता रहा था, ये भाव नहीं मिलने की वजह से हमारे किसान भाइयों में से बहुत से किसान भाइयों ने अपने खेतों में ही प्याज को दबा दी है। उसी प्याज को खींचकर बाजार तक पहुंचाने में जितना खर्च लगता था उतना ही खर्च नहीं मिल पाता था। पिछले दिनों में तो हमारे किसान भाइयों ने अपनी ही प्याज की उपज अपने ही खेतों में जुताई करके दबा दी और फिर उसके ऊपर नई रबी सीजन की बुआई कर दी। तो जो प्याज नई उपज थोक आने की संभावना थी वो थोक बहुत ज्यादा कम हो गया। उसके साथ साथ ज्यादा प्रदेशों में पिछले समय की बारिश की वजह से भी प्याज में बहुत नुकसान हुआ था। तो ये हमारे खेतों से साथ जुड़े हुए जो कारण थे, ये कारण के उपरांत इन दिनों में अब बॉर्डर खुलने की जो चर्चा हो रही है और बॉर्डर खुलकर हमारे यहां से बांग्लादेश की और प्याज जाने की जो शुरुआत पिछले 4 दिनों या 5 दिनों से हुई है, उसी शुरुआत का एक बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा आधार बाजार को मिल गया है। और उसी आधार के चलते और पिछली जो भी हमारी खेतों की स्थिति थी, उसी स्थिति के चलते बाजार की जो संभावना थी उसी संभावना तक अब हमारी नई उपज प्याज की बाजार भाव की स्थिति पहुंच गई है। अब यहां पर जब स्थिति पहुंची है बाजार भाव की, किसान भाइयों के लिए सावधानी और समझदारी का जो मुद्दा हमने चर्चा की शुरुआत में रखा है वो क्या है, उसकी और एक नजर अवश्य डालने की जरूरत है। क्योंकि ऐसे समय में ही सावधानी और ऐसे समय में ही समझदारी सबसे ज्यादा काम आती है। तो सावधानी हमें ये बरतनी है कि आने वाले समय में हमारी ये जो नई वाली प्याज की उपज है उसकी मांग सरहद पार से अगर बंद हो जाती है तो अवश्य एक रुकावट भावों की बढ़त में आने की संभावना दिखाई देती है। और ये जो संभावना है, ये संभावना को हम सावधानी के रूप में अवश्य देखें। साथ साथ इस समय की समझदारी की बात करें तो इस समय की सबसे बड़ी समझदारी हमारे किसान भाइयों के लिए एक होनी चाहिए और वह है इस समय की बाजार की भावों की अच्छी स्थिति का लाभ कैसे उठाए। तो इस समय की बाजार भावों की अच्छी स्थिति का लाभ उठाने के लिए हमारे पास जो भी प्याज की उपज पककर घर तक आ गई है या तो हमने निकाल कर खेतों में रखी है, उसमें से हमारी जो कुछ निचले वाली वर्ग हो यानी कि जो जल्द से बिगड़ जाने की संभावना हो, जिसे ज्यादा दिनों तक यानी कि सप्ताह भर से भी ज्यादा दिनों तक जिसको रखा नहीं जा सकता, रखने के बाद उसके ऊपर ज्यादा नकारात्मक असर की संभावना होती हो, ऐसी हमारी जो भी प्याज की उपज हो, फिर चाहे वह गुलटी हो, गुलटा हो या फिर कुछ बिगाड़ की असर हो, ऐसी वर्ग जो हमारे पास है उसी वर्ग को जल्द से जल्द हम इस समय के दौरान बेचने का निर्णय करें दोस्तों। फिर उसके बाद जो अच्छी क्वालिटी हमारी पकी हुई है उसी अच्छी क्वालिटी को कुछ दिनों के लिए संग्रहित रखने का अगर हम निर्णय करते हैं तो भी बाजार की ओर प्रतिदिन हम अवश्य नजर बनाए रखें। क्योंकि आखिरकार ये प्याज है और प्याज के सुधार के साथ जुड़ा हुआ जो प्रकरण है वो प्रकरण है बांग्लादेश की ओर से खरीदारी। और बांग्लादेश की ओर से खरीदारी की जो भी बातें हो रही है, जो भी खरीदारी बांग्लादेश कर रहा है, उसका भरोसा ज्यादा समय तक नहीं किया जा सकता। ये हम सभी किसान भाई, हम सभी भारतवासी जानते हैं, समझते हैं। क्योंकि बांग्लादेश की प्रकृति क्या है, कैसी है, उसका हमें पूरा का पूरा अनुभव है दोस्तों। फिर उसके बाद हमारी जो भी प्याज, जो भी किसान भाइयों की प्याज अभी भी खेतों में खड़ी है,
उसके लिए हम क्या निर्णय करें। तो हमारी जो भी प्याज खेतों में खड़ी है वे किसान भाई इस समय के दौरान खेतों से बहुत जल्द प्याज निकालकर बेचने की अगर सोचते हैं तो उसके लिए कुछ दिनों के लिए धैर्य रखना जरूरी बन जाता है। तो बाजार कुछ ना कुछ समय तक अवश्य बना रहेगा और कुछ ना कुछ उसमें बढ़त भी अवश्य बनेगी, तो उसका लाभ हम ज्यादा से ज्यादा हमारी उसी वर्ग पर ले सकते हैं, उसी क्वालिटी पर ले सकते हैं कि जिसकी क्वालिटी खेतों में ही अच्छे से अच्छी बनी हुई हो। और खेतों में प्याज की अच्छे से अच्छी क्वालिटी बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जरूरत होती है प्याज को पूरे दिनों के लिए खेतों में पकने दे, खेतों में रहने दे। पूरे दिनों तक हमारी प्याज खेतों में रहती है, यानी कि जितना ज्यादा दिन प्याज खेत में रहती है उतनी उसकी क्वालिटी अच्छी बनती है। और फिर अच्छी क्वालिटी बने उसके बाद हम उसे निकालते हैं तो अच्छी क्वालिटी के आधार पर अच्छे बाजारों की स्थिति का हम सबसे ज्यादा लाभ उठा सकते हैं दोस्तों। तो प्याज को लेकर इन दिनों की बाजार स्थिति, साथ साथ बाजार स्थिति के बाद हमारे किसान भाइयों की ओर से सबसे महत्वपूर्ण बरतने की जरूरत जिसकी होती है वह सावधानी और साथ साथ समझदारी। ये सभी मुद्दों को लेकर जब हम आपसे चर्चा करते हैं तो आज की हमारी ये प्याज की चर्चा ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचे सबसे जरूरी है और उसके लिए आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ आज के दिन प्याज के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।